बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मैकडोनल्ड चिकन फ्राइड रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप इसका क्रंच देखें, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी था ये। तो सबसे पहले मैंने दही ली है, 1 कप दही मैंने एक बड़े से बर्तन में ऐड कर दी और आधा कप और ऐड कर दी है। मेरे पास थोड़ा सा विनेगर है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड किया। उसके बाद मेरे पास ब्लैक पेपर है एंड लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। किसी चम्मच की मदद से, किसी विस्कर की मदद से आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग मेन चीज़ है, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है आप लोगों ने। तो इसकी मिक्सिंग के बाद हम बाकी का काम करेंगे ना। यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स मैं कर चुकी हूँ, मुझे ऐसा ही मिक्सचर चाहिए था। दूसरी तरफ मेरे पास लेग पीस है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने साफ़ कर लिए हैं, धो लिए हैं और मैंने इनके अंदर कट्स लगा लेने हैं। प्रॉपर तरीके से बड़े कट्स लगाए हैं मैंने, ताकि इसके अंदर तक मैरिनेशन जो है चली जाए, मैरिनेट हो जाए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अब मैंने जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसी के अंदर मैंने ये सारे लेग पीस रख देने हैं और इसके बाद मैंने इसे अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ओवरनाइट रख दें, अगर नहीं है तो 4 से 5 घंटे के लिए लाज़मी इसे आप मैरिनेट होने के लिए रख दें। अगर आप शाम को बनाना चाहती हैं तो तकरीबन 11-12 बजे, दिन के 11-12 बजे आप इसे मैरिनेट करके रख दें, तो इज़िली यह बन के तैयार हो जाएगा और जो टेस्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो तकरीबन मैंने ओवरनाइट रखा था और दूसरे दिन मैंने इससे निकाल लेना है। बस मुझे ये लेग पीस ही चाहिए थे। तब उसके बाद मेरे पास सूखा धनिया है, मेरे पास यहाँ पर गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है मेरे पास, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, ज़ीरा पाउडर है, उसके बाद सिंपल लाल मिर्च है, नमक है मेरे पास, उसके बाद बादियान के फूल का पाउडर है और यहाँ पर मेरे पास ब्लैक पेपर है। तो इस सब के बाद ये सब कुछ मेरे पास 1 टीस्पून था। तो मैंने मैदा ऐड किया है तकरीबन 1 कटोरी। अब उसके अंदर मैंने ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, इन्हें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसे मिक्स करना है मैंने। और दूसरी तरफ कॉर्नफ्लावर पाउडर तकरीबन मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून के करीब, और मेरे पास यहाँ पर ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी है, बहुत ठंडा पानी है। तो अब इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि सारा मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और फिर उसके बाद हम बाकी का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ठंडा पानी है और मैंने एक लेग पीस लिया है और उसे मैंने जो मैंने बनाया है मैदा, उसके अंदर मैंने इसे डिप करना है अच्छे तरीके से। और डिप करने के बाद सबको अच्छे तरीके से मैंने रगड़ के मसल के लगा लेना है ताकि इसके ऊपर क्रम्स बने, जो कि मैं चाहती हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर सारा मैदा मैंने इस पर लगा दिया है, ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से मैंने इसे मसलना है। बहुत सारा मसलने के बाद अगेन मैंने इसे उठा लेना है और ठंडे पानी में रख देना है। यहाँ पर मैंने ठंडे पानी में इसे रख दिया है, तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक मैंने इसे ठंडे पानी के अंदर रखना है और फिर उसे मैंने फिर से बाहर निकाल लेना है और फिर से इस पर मैदे का एक कोट करना है। प्रॉपर तरीके से मैंने इस पर मैदा लगा लेना है। तो मैंने इसका दोबारा से कोट कर लेना है, इसकी कोटिंग कर लेनी है, अच्छे तरीके से मसल लेना है मैंने इसे और फिर उसके बाद मैंने इसे अगेन उसी ठंडे पानी में रख देना है। ठंडे पानी में 2 से 3 सेकंड रखने के बाद मैंने उसे निकाल लेना है और फिर से मैंने इसके ऊपर मैदे से कोट कर लेना है और उस कोटिंग के बाद मैंने इसे रख देना है। बिल्कुल क्रम्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैंने सेकंड पीस लिया है और सेकंड पीस के साथ भी हम सेम प्रोसेस ही करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ मैं इसे सेम उसी तरीके से बना लूँगी मसल के। और बस ख़याल रहे कि जो पीस है हमारा वो टूटे ना, लेकिन वो आपने मसलना बहुत है इसे। तो अगेन मैंने इसे उठा लिया है और मैंने इसे ठंडे यख पानी में
रख देना है 2 से 3 सेकंड के लिए और फिर से मैंने इसे निकाल लेना है और इसका एक और कोट कर लेना है। तो एक और कोट के बाद ये भी अब मैं तकरीबन तैयार हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 कोट में ये अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो अब उसके बाद आप देखें इसकी क्रम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि कितना प्रॉपर तरीके से ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब अगेन मैंने तीसरा भी लिया और मैंने सारे 4 के 4 कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा गर्म घी लिया है और उसके अंदर मैंने एक पीस को रख दिया है और मैंने इसे डीप फ्राई कर लेना है। जितना पीस आए आप उतना रख सकते हैं। सो मैंने इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बस जलाना नहीं है हमने। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। फ्लेम को लो इसलिए रखना है कि अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाए और अंदर तक पक भी जाए। ऐसा ना हो कि ये ऊपर से, अगर हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे या फिर हाई रखेंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो पक जाएगा, पक नहीं बल्कि जल जाएगा, लेकिन जो अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, हमें अंदर से जूसी और बिल्कुल पका हुआ बनाना है। तो तकरीबन 5 मिनट बाद बिल्कुल फ्लेम लो है, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। इसकी साइड्स को अच्छे तरीके से चेंज करते रहना है हमने। तो अच्छे तरीके से मैंने इसे फ्राई कर लेना है। और जी यहाँ पर देखें कि बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। सो गाइज़, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।